हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल मेथड, और न्यूमेरिकल मेथड में हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो स्टूडेंट, यहाँ जो है कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन दी होंगी आपको फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की, जिसका हमें न्यूमेरिकल सॉल्यूशन यहाँ निकालना होता है। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो सॉल्यूशन निकाले हैं, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो निकाले हैं, वो हमने आपको टेलर सीरीज मेथड से बताया है, हमने आपको पिकार्ड मेथड से बताया है, हमने आपको यूलर्स मेथड बताया है। आज स्टूडेंट हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आपसे डिस्कस कर रहे हैं यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जो यूलर्स मेथड हमने पढ़ रखा है, उसी यूलर्स मेथड को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे एक चीज और कही थी। हमने आपसे कहा था कि यूलर्स मेथड का जो है लार्ज स्केल पर हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो एरर्स ज्यादा देता है, और वहां एरर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड को हम जो है एक मेथड और कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रंजा कुट्टा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर, रंजा कुट्टा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर। इसी में स्टूडेंट जो है, हम अगर यूलर्स मेथड पढ़ते हैं तो यूलर्स मेथड को हम कहते हैं रंजा कुट्टा मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और यूलर्स मॉडिफाइड को हम कहते हैं रंजा कुट्टा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर। मैं स्टूडेंट आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले सॉल्व बाय रंजा कुट्टा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर, मतलब आपसे वो पूछ रहा है यूलर्स मॉडिफाइड मेथड के बारे में, और आपसे पूछ ले रंजा कुट्टा मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, मतलब वो आपसे पूछ रहा है यूलर्स मेथड के बारे में, तो आपको वहां यूलर्स मेथड के कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे। अब स्टूडेंट, आपसे पूछ ले रंजा कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर, इसका मतलब ये है कि रंजा कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर, वो हम इस टॉपिक के बाद आपसे डिस्कस करेंगे, उसके सॉल्यूशन का तरीका हमारा क्या है, डिफरेंट है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि रंजा कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर से ही हमारा क्या होता है, सटीक अप्रोक्सीमेशन निकलता है ना। बाकी सारे मेथड के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो रंजा कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर से हमारा आंसर क्या निकलता है, बहुत ही सटीक निकलता है। तो स्टूडेंट, यहाँ जो है हम अभी डिस्कस कर रहे हैं यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। तो यूलर्स मॉडिफाइड मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हेल्प लेते हैं यूलर्स मेथड की। सबसे पहले हम क्या हेल्प लेते हैं, यूलर्स मेथड की। तो हम सबसे पहले यूलर्स मेथड की हेल्प से यहाँ y निकालते हैं। आपको याद होगा, जब यूलर्स मेथड हमने डिस्कस किया था तो y इक्वल टू हमने फॉर्मूला बताया था y0 प्लस h फंक्शन ऑफ x0 और y0। तो यहाँ से स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यूलर्स मेथड की हेल्प से पहले y निकाल लेते हैं, है ना। तो मतलब यूलर्स मॉडिफाइड मेथड में हमें यूलर्स मेथड का यूज करके y फाइंड आउट करना है, और इस y को हम यहाँ क्या बोल देते हैं, y1 बोल देते हैं। देन फिर हम स्टूडेंट यहाँ डिस्कस करते हैं, अगेन हम इसको y1 निकालते हैं, लेकिन हम y1 निकाल चुके होते हैं तो इसको हम बोल देते हैं y1 का 1। और इस फॉर्मूले को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो इस फॉर्मूले को ही हम क्या कहते हैं, हमारा यूलर्स मॉडिफाइड मेथड कहते हैं। और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है y0 प्लस h अपॉन 2, और ये हो जाता है फंक्शन ऑफ x0 y0, और प्लस हो जाता है फंक्शन ऑफ x1 एंड y1। तो ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपने पहले क्या किया, y1 फाइंड आउट किया। जो y1 यहाँ फाइंड आउट करोगे, उस y1 का यहाँ क्या करोगे, आप यूज करोगे। तो स्टूडेंट, यहाँ x0 y0 आपको क्वेश्चन में दिया होगा, h आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अगर प्रॉब्लम में नहीं दिया है तो h इज इक्वल टू हम निकालना आपको बता देंगे, क्लियर है। और x1 निकालना हम आपको बता देंगे, क्योंकि x1 इज इक्वल टू, आपको मालूम है x1 इज इक्वल टू होता है x0 प्लस h, x2 इज इक्वल टू होता है x1 प्लस h। तो यहां से आप x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि h और x0 आपको क्या होगा, दिया होगा। स्टूडेंट, इसको फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जैसे फर्स्ट स्टेप हुआ, अब ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन हम निकालेंगे। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन को यहाँ हम y2 से रिप्रेजेंट ना करके हम इसको y1 से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ 2 लगा देते हैं, क्लियर है। तो मतलब ये पहला अप्रोक्सीमेशन है, ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन है। इसका फॉर्मूला हो जाता है y0 प्लस h अपॉन 2, और देखिए आप ये फंक्शन ऑफ x0 y0 हम सेम लिखते हैं, प्लस यहाँ f ऑफ x1 भी स्टूडेंट देखो यहाँ सेम लिखते हैं। y1 हमने कहाँ से लिया था, जब हमने यूलर से y1 निकाला था। लेकिन अब हम जो करंट अप्रोक्सीमेशन इसके जस्ट पहले निकाल चुके हैं, वो क्या निकाल चुके हैं, u1 1। तो यहाँ हम जो ले लेते हैं वो क्या लेते हैं, u1 1।
तो यहाँ से जो u11 की वैल्यूज आप निकालोगे वो वैल्यू आप यहाँ क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे अगर हमें फिर आगे बढ़ना है तो इसको हम क्यूब बोलेंगे और इसको लिखेंगे y0 प्लस h/2। अब देखिए स्टूडेंट ये फिर से सेम रहेगा, x0 y0 प्लस फंक्शन ऑफ x1 भी सेम रहेगा। अभी y1 1 था लेकिन हम करंट में किसका अप्रोक्सीमेशन निकाल चुके हैं, y12, तो यहाँ आप ले लेंगे स्टूडेंट y12 एंड। अब आपका क्वेश्चन ये होता है कि सर ये स्टेप्स हमें कहाँ तक लेके जाने, तो स्टेप ये आपको करते जाने हैं कहाँ तक, जहां तक कि कोई भी दो अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आपको डेसिमल के 3 to 4 प्लेस तक सेम ना मिले। मतलब ये है कि हमने y11 निकाला, y12 निकाला, y13 निकाला, तो इनकी वैल्यूज हमें चेक करनी है। अगर इनकी वैल्यूज डेसिमल के 3 to 4 प्लेस तक सेम आ रही है तो स्टूडेंट वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है? तो यहाँ स्टूडेंट मैं आपको जो है एक प्रॉब्लम के थ्रू ये सारा कॉन्सेप्ट यूज करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमें ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम दी है, इफ dy by dx is equal to x plus y where x0 is equal to 0 y0 is equal to 1। तो स्टूडेंट ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, ये x0 की वैल्यू है, ये y0 की वैल्यू है, और फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y एट x is equal to 0.5 पर हमें क्या करनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, जहां h की वैल्यू उन्होंने दे के रखी है। तो स्टूडेंट यहां जो है आप सबसे पहले तो ये लिख लें कि जो आपको गिवन है वो क्या क्या गिवन है। यहाँ ये देखिए, आप फंक्शन ऑफ एक्स वाई अगर लिखा है तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई की बात करें तो वो आपको दिया हुआ है एक्स प्लस वाई, और इसके बाद स्टूडेंट एक्स नॉट आपको जो दिया है वो 0 दिया है, वाई नॉट जो आपको दिया है वो 1 दिया है, और यहाँ स्टूडेंट x इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है 0.05 पे, और h की वैल्यू भी आपको क्या दी है 0.05 दी है। अब स्टूडेंट यहाँ आपको मालूम होगा, फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, तो यहाँ हम x1 का यूज करते हैं। हमने आपसे कहा था कि x1 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x0 प्लस h, तो x1 इज इक्वल टू x0 की वैल्यू देखो 0 है, तो 0 प्लस h की वैल्यू हमें दी है 0.05, तो स्टूडेंट यहाँ से x1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0.05, तो जो x1 आप यूज करेंगे वो क्या करेंगे 0.05। क्लियर है? तो स्टूडेंट यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे नाउ बाय यूलर्स मेथड। हमें अभी यूलर्स मॉडिफाइड से हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि यूलर्स मॉडिफाइड मेथड में पहला स्टेप हम सॉल्व करते हैं किससे, यूलर से। तो इसमें हम क्या करते हैं, y1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है y0 प्लस h फंक्शन ऑफ x0 y0। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट फंक्शन हमें लेना है और जिसमें हमें x0 और y0 लेना है। तो फंक्शन स्टूडेंट आप देखेंगे ध्यान से, हमें ये दिया हुआ है ना, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं y0 प्लस h। अब देखिए फंक्शन आपको दिया है x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा x0 प्लस y0, इतनी छोटी सी बात है। अब इसमें आप वैल्यू पुट करते हैं, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो y0 की वैल्यू देखिए आप 1 है, प्लस h की वैल्यू 0.05 है, x0 की वैल्यू 0 है, और y0 की वैल्यू आपको क्या दी है 1 दी है। तो ये देखिए 0 प्लस 1 1 हुआ, 1 का मल्टीपल होगा 0.05 होगा, और 0.05 में 1 जब आप ऐड करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ से y1 की वैल्यू आप निकाल पाएंगे 1.05। तो ये जो वैल्यू होगी स्टूडेंट, इसकी वैल्यू होगी आपकी y1 की। अब हम यहाँ बात करेंगे बाय यूलर्स मॉडिफाइड। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ बाय यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। अब स्टूडेंट आपको याद हो कि यूलर्स मॉडिफाइड मेथड में हमने क्या किया था, हमने y1 1 निकाला था, और y1 1 निकालने के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज किया था वो किया था y0 प्लस h/2, और यहाँ होता है फंक्शन ऑफ x0 y0। तो फंक्शन तो हमें ये दिया है, तो यहाँ हम लिखेंगे x0 प्लस y0, और प्लस दिया हुआ था, आपको याद होगा यहाँ दिया था फंक्शन ऑफ x0 y0 प्लस फंक्शन ऑफ x1 y1, तो यहाँ आप लिखेंगे x1 प्लस y1। क्लियर है? तो यहाँ आप क्या करें, वैल्यू पुट करते हैं। आपको मैं फॉर्मूला प्रीवियस में बता चुका हूँ, h/2 फंक्शन ऑफ x0 y0, तो फंक्शन तो हमें ये दिया है x प्लस वाई, नोट लेना है तो x0 प्लस y0 हो जाएगा। अब फिर हमें लेना है फंक्शन ऑफ x1 y1 लेंगे तो x प्लस वाई लिखा है तो x1 प्लस y1 हो जाएगा, हमने ये लिख दिया। अब आप यहाँ स्टूडेंट वैल्यू पुट कर दें, जब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ y0 की वैल्यू आपको मालूम है देखो 1 है,
प्लस h/2 और h की वैल्यू है 0.05 डिवाइडेड बाय 2 और स्टूडेंट x0 प्लस y0 और x0 की वैल्यू 0 थी, y0 की वैल्यू 1 है, अल्टीमेटली यहाँ 1 आएगा और प्लस अब आप देखिए x1 प्लस y1 और x1 की वैल्यू आपको मालूम है 0.05 है और y1 अभी हमने फाइंड आउट किया है ना। तो x1 y1 जब आप जोड़ेंगे तो x1 देखो 0.05 है और y1 की वैल्यू है 1.05, तो 5 ये 10 होगा और 1 होगा, ये हो जाएगा 1.10। क्लियर है, 1.10 मैंने डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट, है ना। अब देखिए स्टूडेंट यहां हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं, है ना। मैं सॉल्व जब इसको करूं तो मैं देखो सॉल्व यहां रफ पे कर रहा हूं, कैसे सॉल्व होगा, देखिए दिया हुआ है 1 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाय 2 और इसको जब आप ऐड करेंगे स्टूडेंट होगा 2.10। क्लियर है, देखो 1.10 में 1 ऐड करोगे तो 2.10 होगा। अब इस 2 से इसको कैंसिल करना है तो देखो 2 1 जा 2 होगा और ये 0 आएगा और ये 5 आएगा, तो 1.05 हुआ। अब इस 1.05 का मल्टीपल हो रहा है इसमें, तो 1 प्लस देखो इसका मल्टीपल इसमें करोगे तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब देखिए 1 2 3 4 अंक बाद जो है आपका क्या आएगा, डेसिमल आएगा। तो कुल मिला के ये लिखा हुआ है 1 प्लस 0.0525। तो अल्टीमेटली अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें तो y1 का 1 जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1.0525। ये स्टूडेंट मैंने इसलिए यहाँ रफ पे आपको कैलकुलेट करके बताया है क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा सा क्या रहता है, कम रहता है। क्लियर है, आप समझ गए होंगे, आप कैलकुलेट करना यही आएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं y1 1 हम निकाल चुके हैं तो हम निकालेंगे y1 2। क्लियर है, अब y1 2 कैसे निकलेगा स्टूडेंट, अच्छा ये तो समझ आ गया कहाँ तक निकालना है, जब तक कि कोई दो अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू सेम ना हो। जैसे हमने y1 1 निकाला और इसके बाद हम y1 2 निकाल रहे हैं, अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो हम वहां रुक जाएंगे और नहीं सेम आ रही है तो हम y1 3 निकालेंगे। क्लियर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा y0 प्लस h/2 और यहाँ वही सेम x0 प्लस y0, तो ये हो जाएगा x0 प्लस y0 और प्लस यहाँ स्टूडेंट आपको याद है हम लिखते थे x1 प्लस y1 का 1 मतलब करंट अप्रोक्सीमेशन हो, करंट अप्रोक्सीमेशन ये है तो हम लिखते थे x1 प्लस y1 का 1। तो इसका मतलब ये है कि x1 की जगह तो x1 की वैल्यू रखेंगे लेकिन y1 1 की जगह अभी जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है हम वो करंट वैल्यू रखेंगे। तो स्टूडेंट जरा देखें, हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। y0 की वैल्यू देखो स्टूडेंट 1 दी है, हमने 1 रख दी। h की वैल्यू 0.05 डिवाइडेड बाय 2 दी है, हमने वो रख दी। x0 प्लस y0 की वैल्यू आपको मालूम है x0 0 है, y0 1 है, तो कुल मिला के यहाँ 1 आएगा प्लस। अब यहाँ देखें ध्यान से, यहाँ जो वैल्यू हमें रखनी है वो वैल्यू आप देखेंगे x1 की वैल्यू आपको दी है स्टूडेंट क्या 0.05। अब y1 1 की वैल्यू आपने क्या निकाली 1.0525, इनको ऐड करके लिखना है तो 2510 और 1.1025 ये वैल्यू होगी। तो इन दोनों की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ जो कि होगी 1.1025। अब स्टूडेंट आप इसको आगे जब बढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ रहा है कि ये जो वैल्यू हो रही है, देखो मैं फिर से रफ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू हो रही है 2.1025 हो रही है, अगर 1 को मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब डिवाइड में यहाँ फिर से 2 दिया है तो हमने ये 2 डिवाइड में ले लिया। अब इस 2 से हम फिर कैंसिल कर रहे हैं तो 2 1 जा 2 होगा और ये देखिए आप 0 आएगा, 5 आएगा और 1 आएगा और 2 आएगा और 5 आएगा। तो ये कैंसिल करोगे आप 2 से तो ये आएगा 1.05125। तो आप इसको चाहें तो 5 अगर कैंसिल करें उसको 3 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इतना भी चल ले दो, है ना। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको देखो ये कैलकुलेट आया इसको और डिवाइड बाय 2 करने में। अब इसका मल्टीपल होगा किसमें 0.05 में, तो आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख दें 1 प्लस 0.05 और ब्रैकेट में आ रहा है 1.05125। क्लियर है, तो अब स्टूडेंट क्या करें, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें आप, है ना। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लें, मतलब इसका 5 में मल्टीपल हो रहा है तो मल्टीपल जब आप करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 आएगा 2 और 5 2 जा 10, 2 आएगा 1 और 5 1 जा 5 और 1 6 होगा और 5 5 जा 25 होगा और 5 5 जा 5 होगा, तो 2 4 5 6 7 डिजिट के बाद आपका पॉइंट आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 0.0525625, है ना।
तो इसको स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, आप चाहें तो केवल इतना लिख लें 5 2 5 6 2 5, आप छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 1 प्लस 0.05256 है ना। 25 हमने क्या किया, उसको छोड़ दिया क्योंकि ज्यादा लंबा हो रहा था। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको जब ऐड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ ध्यान से ये y1 2 की जो हमने वैल्यू निकाली है ये 1 में ऐड होगी तो हो जाएगा 1.05256। तो अब स्टूडेंट जरा हम वैल्यू चेक करेंगे, ये वाली और ये वाली। तो ये देखिए आप डेसिमल की हमने कहा था 3 to 4 प्लेस हमें देखना है। तो ये देखिए आप 1.0525 1.0525, तो डेसिमल के 4 डिजिट तक क्या हो रही है, वैल्यू सेम आ रही है। तो हम बोलेंगे कि y11 इज इक्वल टू y12 इज इक्वल टू 1.0525। क्लियर है, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि y आप कितने पे निकाल रहे हैं, x एट x इज इक्वल टू 0.5, y 0.05 is equal to 1.0525. This is the required solution of given equation. तो ये जो सॉल्यूशन होगा आपका क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी और आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि जब भी हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो और हमें यूलर्स मॉडिफाइड मेथड से सॉल्व करनी हो या रंजा कुट्टा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर से सॉल्व करनी हो, तो हम सबसे पहले यूलर्स मेथड की हेल्प से y1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर यूलर्स मॉडिफाइड के फॉर्मूलों की हेल्प से हम अपने अप्रोक्सीमेशन से निकालेंगे और हम चेक करेंगे कि कोई भी दो अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू डेसिमल के 3 to 4 प्लेस तक कैसी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। जो कि देखिए हमारी ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो यही हमने क्या बोल दिया, आंसर बोल दिया। बहुत आसान है और ये आप मान के चलिए कि रंजा कुट्टा मेथड में से पूछ लेते हैं, यूलर्स मॉडिफाइड में से भी पूछ लेते हैं और टेलर सीरीज से भी पूछ लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको जो है नोट डाउन कर लें। और स्टूडेंट मैंने जो है यहाँ ITEP पर न्यूमेरिकल मेथड पर बेस्ड एक प्लेलिस्ट हो रही होगी, मैंने वहाँ बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं न्यूमेरिकल मेथड पर जितने भी लेक्चर्स अभी तक बनाए हैं सभी लेक्चर्स वहाँ डाले हुए हैं। तो आपका कोई भी टॉपिक अगर जो है बच रहा हो, छूट रहा हो, जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो, तो आप यहाँ से जो है अपना लेक्चर्स देख सकते हैं अपने सिलेबस के हिसाब से और आप उसका जो है यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ मैंने यूनिवर्सिटी वाइज भी जो है प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए और B.Sc स्टूडेंट के लिए। आप RTU कोटा की बात करें, आप RGPV भोपाल की बात करें और आप जो है AKTU कानपुर की बात करें और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की बात करें, आप बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की बात करें, आप कानपुर यूनिवर्सिटी की बात करें, तो मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट यहाँ बनाई हुई हैं। तो स्टूडेंट आप अपनी सिलेबस के हिसाब से भी यहाँ से वीडियो जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करें, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब स्टूडेंट यहाँ जो है इसके बाद में आपको जो है कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम यहाँ दे रहा हूँ जिनको आप सॉल्व करेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। ये स्क्रीन पर 5 प्रॉब्लम्स दी हैं जो कि बेस्ड हैं आपके यूलर्स मॉडिफाइड मेथड पर। स्टूडेंट मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड को रंजा कुट्टा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर भी कहते हैं। अगर इस टाइप से कहीं लिखा हो, एग्जाम में आपसे पूछ लिया हो, मतलब आपको यूलर्स मॉडिफाइड मेथड यूज करना है। तो ये 5 प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये 5 की 5 प्रॉब्लम्स आपको जो है खुद से बनानी है। आप इन 5 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आप यकीन मानिए आपको बाकी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपकी सारी एक्सरसाइज, आपकी सारी प्रैक्टिस जो है इन्हीं 5 क्वेश्चन से हो जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट आप इनको जो है नोट डाउन करेंगे, आप इनको जो है कैलकुलेट करेंगे, आप इनके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे और आप हमसे आंसर डिस्कस भी कर सकते हैं। आप जो है हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के जो है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप से डिस्कस कर सकते हैं और स्टूडेंट आप जो है कमेंट्स बॉक्स में भी हमसे जो है इनके आंसर डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मैं फिर से वही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी और हमें भी जो है एक मोटिवेशन मिलेगा नए नए वीडियो बनाने का। तो थैंक यू गाइस, देखते रहिए NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स।